हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सिंपली लव। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पीछे इन जनरल या फिर अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी प्रोफेशनल फ्रंट के एरिया में आपने बहुत एफर्ट किया, आपने बहुत मेहनत करी और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले। तो इस वीक कहीं उन्हीं पॉजिटिव रिजल्ट्स को आप किसी लेवल पे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, सबके लिए इस चीज़ को एंजॉय करने का तरीका डिफ़र कर सकता है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपने लिए या फिर अपनी वर्क प्लेस के लिए कोई चीज़ या तो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे एक खर्चा आप करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मनी, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों पे या तो फोकस है या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन भी आपको इस वीक हो रहा है। और कहीं इंडिपेंडेंट होके आप अपने हर काम, अपनी हर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। बियॉन्ड अ पॉइंट आप किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड, अगेन मैं कहूँगी, नहीं हो रहे हैं या फिर नहीं होना चाह रहे हैं। आप अपने ही स्टाइल से, अपने ही तरीके से काम को कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, कहीं आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में आप इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सिंपली लव का कार्ड कहता है कि बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो देखिए, ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड कहता है कि या तो कोई विश, कोई डिज़ायर इस वीक आपकी पूरी हो रही है या फिर कोई विश, कोई डिज़ायर को इस वीक आप पूरा करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कहीं एक्शन, इनिशिएटिव्स आप लेना चाह रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही लॉजिकली हर चीज़ को आप डील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से आप चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, बहुत एक मैच्योर एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप बहुत समझदारी के साथ, बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आप सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। और देखिए, स्पेशली पीछे अगर आप चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो रहे थे तो इस वीक बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड किसी भी लेवल पे एक फाइटिंग एनर्जीज़ की ज़रूरत हो तो कहीं आप उस फाइट, उस लड़ाई के लिए भी रेडी दिख रहे हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ों को लेकर सॉर्टेड दिख रहे हैं। यानी कि इस वीक आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे आपको मिलेगा, आपको क्या करना है, और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन, इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए इस वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकती है या फिर एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी
आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस से मिलती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए, आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस को ऐसा लग सकता है कि आप इमोशनली उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, कहीं एक इमोशनल सपोर्ट आप उनको नहीं दे रहे हैं। वैसे अगेन देखिए, एक सपोर्टिव एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कहीं मिसिंग दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून, और ये कार्ड कहता है सरेंडर टू द डिवाइन। तो देखिए पाइसेस, अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में रह पाएँ जहाँ पे हम अपना काम करें और रिजल्ट से या आउटकम से ज़्यादा अटैच ना हों, हम एक कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे रख पाएँ, पूरी तरीके से सरेंडर उन पे करके आगे बढ़ते जाएं, तो बहुत सारे मसले अपनी ज़िंदगी के हम सॉल्व कर लेंगे। और कुछ ऐसा ही मैसेज आप लोगों के लिए भी है। देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे कंप्लीट सरेंडर करके ही आगे बढ़ें। देखिए क्या होता है ना पाइसेस, हम एक लिमिट तक देख पाते हैं, लेकिन यूनिवर्स बहुत बहुत आगे तक देख पाते हैं। और एट टाइम्स जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं और हम परेशान होते हैं, तो हम नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं कि जो भी हो रहा है वो शायद हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, उसमें कुछ तो हमारी भलाई छुपी हुई है। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप हर चीज़ को डील करें, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो फिर से मैं कहूँगी कि एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।